झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान के बड़े आदिवासी नेता चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जी हां, तमाम अटकलें अब खत्म हो गई हैं, कयासों पर विराम लग गया है और इस बात की भी पुष्टि हो चली है कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा का दामन थाम लेंगे। इसकी घोषणा खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने की, जो इस समय झारखंड भाजपा की कमान पूरी तरह से संभाले हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखते हुए एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मीडिया में चल रही खबरों और कयासों पर मुहर लग चुकी है। हमारा और आपका आकलन सही साबित हुआ। 4 दशक तक झामुमो की सेवा करने वाले चंपाई अब भाजपाई हो गए, या कहें कि 30 अगस्त को भाजपाई हो जाएंगे। यह झारखंड की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है, जिसका निश्चित तौर पर प्रभाव गहरा है। कितना गहरा है, इस पर हम आगे बात करेंगे और जो सवाल इस प्रकरण के बाद उपजते हैं उनका भी जवाब देंगे। सवाल की चंपाई के अकेले भाजपा में शामिल होने से कोल्हान में क्या फायदा होगा? कोल्हान में भाजपा चंपाई के बलबूते कितनी मजबूत हो पाएगी? क्या चुनाव के पहले चंपाई झामुमो या कांग्रेस के किसी और विधायक को तोड़ने में सफल हो पाएंगे? और क्या भाजपा झारखंड में सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चंपाई सोरेन भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? तो फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के, चलिए शुरू करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि चंपाई के भाजपा में जाने से कैसे बदलेगा झारखंड का समीकरण, कितना है झामुमो को नुकसान, क्या फायदा होगा भाजपा को और चंपाई के मुख्यमंत्री बनने की आखिर कितनी है संभावनाएं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले इस तस्वीर पर चर्चा करते हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट की है। इस तस्वीर में बाबूलाल सोरेन के होने का अर्थ है कि वे भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा में शामिल होने का अर्थ है कि उन्हें भी भाजपा टिकट देने पर राजी हो गई। यानी कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि चंपाई सोरेन की 3 मांगों में से एक मांग को भाजपा ने मान लिया है, स्वीकृत कर लिया है कि वे बाबूलाल सोरेन को कोल्हान की किसी सीट से टिकट दे रही है। हालांकि इसके ऊपर से पर्दा तब उठेगा जब भाजपा की तरफ से कोल्हान में टिकट बंटवारे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। हालांकि अभी हो सकता है कि बाबूलाल सिर्फ शामिल हो रहे हों, सीट को लेकर अभी कोई बात ही ना हुई। लेकिन दोनों ही स्थितियों में भाजपा को कोल्हान में थोड़ी बहुत ही सही पर मदद मिलती दिख रही है। लेकिन लटकिया सवाल तो यही कि क्या भाजपा चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रही है, योजना पर काम कर रही है? यह प्रश्न 2 कारणों से उठता है। पहला कि चंपाई इसी शर्त के साथ भाजपा में शामिल होने पर राजी हुए थे, और दूसरा कि भाजपा ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। कई हलकों से यह बात सामने आई कि भाजपा चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकती है, जैसा कि वह अक्सर करती आई। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट में भाजपा चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकती है क्या? देखिए, भाजपा पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी, मेरे कहने का अर्थ है कि सबसे अधिक पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में ही तो हैं। दिलचस्प तो यह है कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री कोल्हान से ही हैं। अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और अब चंपाई सोरेन, ये सभी कोल्हान से जीत कर आते हैं और मुख्यमंत्री झारखंड के रहे। खैर, चंपाई के सीएम बनने की संभावनाओं पर जब हम बात करते हैं तो इसकी 2 स्थितियां समझ में आती हैं। पहली दिसंबर के बाद और दूसरी दिसंबर के पहले। पहले दिसंबर के पहले वाली बात करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले तक जिस तरह की चर्चाएं थीं कि चंपाई के साथ कई अन्य विधायक भी भाजपा जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगने लगा था कि झामुमो की सरकार गिर सकती है। इस स्थिति में चंपाई के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। चंपाई अकेले गए, उनके साथ एक भी विधायक नहीं गए। यानी फिलहाल सरकार को अपदस्थ करने जैसी कोई कवायद राज्य में नहीं दिख रही, न ही इसकी संभावना है। 1 महीने के भीतर चुनाव की घोषणा हो सकती है, सब जानते हैं। उसके बाद इन सभी प्रयासों पर वैसे भी विराम लग जाएगा। यानी अब ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव से पहले झारखंड में सरकार गिर सकती है।
इस स्थिति में चंपाई के मुख्यमंत्री बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात दिसंबर के बाद वाली बात, तो इस पर भी बात करते हैं। यानी कि अगर भाजपा की सरकार बनती है दिसंबर के बाद, तब अगर बनती है तो पहले तो इस बात को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी। लेकिन अगर मान भी लें कि सरकार, एक वक्त के लिए अगर मान भी लें कि सरकार भाजपा की बनती है, तो भी चंपाई के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी अड़चन आती है भाजपा के भीतर का विरोध। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस पद के लिए अभी सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनके हाथ में प्रदेश का नेतृत्व है और वे भाजपा के भीतर सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। बड़े, सबसे बड़े तो नहीं कह सकते, पर बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके बाद अगर कोई दूसरा आता है तो वे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इन दोनों के बाद भी चंपाई सोरेन का नंबर इसलिए नहीं आता कि उनकी स्वीकार्यता अभी पार्टी के भीतर नहीं होगी। यानी कि अगर भाजपा चंपाई को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो उसके भीतर भारी विरोध होगा और पार्टी टूट भी सकती है। वैसे भी भाजपा नए नए नेता को इतनी बड़ी पोस्ट कतई नहीं दे सकती है। कई बार संभावनाएं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दे दी जाती हैं। आप यह भी गौर करें कि चंपाई सोरेन की इतनी चर्चा आज क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वे मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। इस एक प्रकरण को छोड़ दें तो उनका कोई राज्यव्यापी प्रभाव नहीं है झारखंड। छोटा नागपुर के आम लोगों में चंपाई को लेकर कोई चर्चा नहीं है, सिवाय इसके कि वे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। इसके पहले ना तो कभी मीडिया को उनमें बहुत इंटरेस्ट था और न ही भाजपा को। उन्हें मुख्यमंत्री का पद देकर झामुमो ने उनका कद बढ़ाया है। अब इस बात को भाजपा भी समझती है कि चंपाई अभी क्यों प्रासंगिक है और बाद में उनका प्रभाव कितना रहेगा। हालांकि ये तो अभी इतिहास के गर्भ में है, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में एक आयातीत नेता को झारखंड जैसे राज्य का नेतृत्व सौंपेगी, मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, हमारा आकलन है कि अगर दिसंबर बाद भाजपा की सरकार बनती है, अगर बनती, तो सिर्फ इतना हो सकता है कि चंपाई को कोई मंत्री पद दिया जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं कि पार्टी में उनका कद चौथे या पांचवें नंबर का ही रहेगा, क्योंकि चंपाई के पास अब कोई और विकल्प रह नहीं गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वे भाजपा के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हों, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ही, और अब कहीं उनके पास जाने का विकल्प भी नहीं बचा। अपनी पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने अपनी जमीन टटोली। उन्हें समझ आ गया कि अकेले चलना उनके लिए मुनासिब नहीं, बहुत मुश्किल है। झामुमो वापस जा नहीं सकते और भाजपा के अलावा उनके पास जाने का कोई रास्ता बचता भी नहीं है। इस स्थिति में भाजपा उनकी शर्तों को नहीं, वे भाजपा की शर्तों को मानने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए भाजपा जिस राह चलेगी, चंपाई को चलना ही उसी राह पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आगे के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कोल्हान की कितनी सीटों पर चंपाई का असली प्रभाव है, कितनी सीटों का फायदा चंपाई सोरेन भाजपा को दे सकते हैं। आज के सियासी कहानी के इस अंक में हमने चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर बात की है और तमाम अटकलों पर भी, तमाम मीमांसा पर, तमाम विचार पर कि भाई क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है उस पर तो हमने विस्तार पूर्वक बात की। अब अगले वीडियो में सियासी कहानी के ही दूसरे अंक में आज ही हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर चंपाई सोरेन वाकई कितने प्रभावी हैं कोल्हान में, कितना सीट दिलवा सकते हैं भाजपा को। सिर्फ सरायकेला सीट जहां से वे लगातार विधायक निर्वाचित होते रहे, या फिर और भी 2-4 सीट जो सरायकेला की इर्द गिर्द की सीट है जहां पर चंपाई सोरेन का सीधा सीधा प्रभाव लोग बताते हैं कि दिखता है। तो कितनी सीट जिता सकते हैं, इस पर भी बहुत फैक्चुअल, बहुत तथ्यात्मक तरीके से हम बात करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी विवेक आर्यन ने। शुक्रिया।